एक कहावत है, गुरु से चेला अत बड़ा है, जो जग को मनवाए, मतलब अपना हुनर दिखाए। मतलब गुरु जी से जो हम उनसे मंत्र लेते हैं या उसको कितना हम सिद्ध कर पाते हैं। गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। तो देखो गुरु गुरु ही है, कितना भी कह दोगे, भले ही चेला आगे निकल जाए, पर किसके थ्रू निकला? गुरु के द्वारा निकला ना। तो इसलिए गुरु की तो पदवी ही बहुत है। कभी भी गुरु अपने चेले की निंदा नहीं करेगा, समझ रहे हैं आप? तो उसका मतलब कोई और भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ा है कि इन्होंने उसके ऊपर कहा, पर्ची निकालने के लिए कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चेतना मंच और मैं हूं आपके साथ तनुश्री त्रिवेदी। इस वक्त मैं मौजूद हूं नोएडा के स्टेडियम में, जहां रामकथा हो रही है। रामकथा करने के लिए पद्म विभूषित स्वामी रामभद्राचार्य जी आए हैं, जिनको आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गुरुजी के नाम से भी जानते हैं। मतलब गुरुजी को इतना लोग नहीं जानते हैं जितना उनके चेले को जानते हैं। तो शायद आप एक बार कैमरा घुमाइए और दिखाइए कि कितनी कम तादाद में लोग आए हैं। बहुत जितना उम्मीद किया था उससे बहुत ही कम लोग आए हुए हैं। वहीं जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आए थे तब एक सरसों का दाना फेंकने की भी जगह नहीं थी। आपको बता दें कि जिस वक्त राम मंदिर का निर्माण हो रहा था उसमें स्वामी जी का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सबूत दिया था और उन सबूतों को नज़र में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। अब हम चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि वो स्वामी जी को कब से जानते हैं, कितना जानते हैं और वो इनके बारे में क्या क्या जानते हैं। आइए मेरे साथ। हमारे प्यारे गुरु जी सभी को दर्शन दे रहे हैं और एक जोर से कहिए नमो राम। चलिए अब हम लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो बाबा के बारे में क्या और कैसे जानते हैं। आंटी, क्या नाम है आपका? सरस्वती। आप कहाँ से हैं? मैं यही बाई सिंह। अच्छा, आप स्वामी जी को कब से जानती हैं? जानना तो मैं टीवी में देखती थी, मोबाइल में देखती थी, आज प्रत्यक्ष से देखी हूँ। आपको पता कैसे चला कि यहाँ पे आए हुए हैं स्वामी जी? पता चलता ना, यहीं पे पास में है तो पता ही चलता है। अच्छा, आपको ये पता है कि ये बाबा जी जो हैं वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के गुरु जी हैं? वो जब आए थे तब बहुत भीड़ थी और अभी जब गुरु जी खुद आए हैं तब तो बिल्कुल भीड़ ही नहीं है। आपका क्या कहना है इस बात पे? नहीं, अभी ये शुरू दिन है ना, सबको अभी पता लगता ही होगा, आ जाएंगे, कल तक तो भीड़ ही हो जाएगा। लेकिन जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आए थे ग्रेटर नोएडा में तब तो बहुत भीड़ थी। उनका प्रवचन करने में अलग से था, सबका मन हो जाता था। अच्छा, वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अर्जी निकालते हैं, पर्चे निकालते हैं और ये जो उनके गुरु जी हैं वो कहते हैं कि मैं इन सब बातों पे भरोसा नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ भगवान का भक्त हूँ, भगवान में भरोसा रखता हूँ। तो आपको क्या लगता है? मेरे भी यही लगता है, भगवान के भरोसा करती हूँ। अर्जी वगैरह आप कुछ नहीं मानती हैं, बस भगवान पे भरोसा? भगवान के भरोसा, सारा भगवान ही है, सृष्टि भगवान ही अच्छा, है। आपसे अगर पूछा जाए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ज्यादा अच्छे हैं या ये स्वामी जी, आप किसको बोलेंगे? अब मैं तो अभी देखते जाऊंगी, कल पर अभी सारा कथा देखते जाऊंगी, सुनते जाऊंगी, तब बता सकती हूँ। अभी शुरू में आई हूँ। आस्था तो सब में लगता है, भगवान का आस्था सब में है, सब में अच्छा तो सब लगते हैं, लेकिन उनका प्रवचन करने में, इनका करने में थोड़ा सा। आपको ज्यादा अच्छे कौन लगते हैं? वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। तो आंटी को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ज्यादा अच्छे लगते हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं। नमस्ते आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा किशोर है। आप कहाँ से हैं? मैं मतलब सेक्टर 22 की हूँ, वैसे मैं महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष हूँ। आपको
आपको कैसे पता चला कि आज बाबा जी यहाँ आ रहे हैं? हमें तो बहुत पहले से, क्योंकि हम लोगों की ड्यूटी लगी है, तो हमें तो 1 हफ्ते से पता है। और बताइए और। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी या स्वामी जी, आप ज्यादा किसको मानती हैं? धीरेन्द्र शास्त्री जी तो है ही, पर वो उनके गुरु हैं, तो राम भद्राचार्य जी तो आगे हैं ही, क्योंकि वो उनके गुरु हैं। लेकिन जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ग्रेटर नोएडा में आए थे तब इतनी ज्यादा तादाद में भीड़ थी कि एक सरसों फेंकने की भी जगह नहीं थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी। और अभी जब गुरुजी खुद आए तब बिल्कुल भीड़ ही नहीं है। देखिए क्या है, उनका बहुत पहले से पता भी था, लोगों में पब्लिश थी। अब इनका क्या है, आज फर्स्ट डे है, अभी भीड़ होगी और ज़्यादा होगी, पैर रखने की यहाँ भी जगह नहीं होगी। लेकिन अभी गुरुजी जो है वो बोलते हैं कि मैं किसी भी अंधविश्वास पे भरोसा नहीं रखता, सिर्फ भगवान को मानता हूँ। और वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो है वो अर्जियाँ भी निकालते हैं। तो आपको क्या लगता है कि गुरु गुड़ी ही रह गए और जो चेले हैं वो शक्कर बन के आगे निकल गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये कुछ नहीं है, शिक्षा तो उन्हीं की है, ठीक है ना, वो उनके गुरु हैं। अच्छा, तो गुरु जी ने अगर शिक्षा दी है तो वो खुद क्यों नहीं पर्चियाँ निकालते हैं? ये तो देखिए अपनी अपनी वो कथा में वो करते हैं, वो पर्ची निकाल के वो कर रहे हैं, तो किसी को भी कम नहीं कहा जा सकता। वो गुरु है तो इसलिए सबसे ज्यादा पहले राम भद्राचार्य जी। आप ज्यादा किसको मानती हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को या गुरु जी को? देखिए मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी इतना नहीं मानती, मैं गुरु जी को मानती हूँ। और जो वहाँ पर हैं आपके बागेश्वर धाम बालाजी, वो उनमें आस्था है। मतलब आप भगवान पे भरोसा रखती हैं? भगवान पे भरोसा रखती हूँ। धन्यवाद आंटी। तो यही कहते हैं, वो भी तो यही कहते हैं कि भाई मुझ पे विश्वास मत करो, बालाजी को मानो। लेकिन जो स्वामी जी हैं वो बोलते हैं मैं किसी अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करता, तो एक तरीके से उनका कहने का मतलब तो ये है कि अर्जियों वगैरह पे वो भरोसा नहीं करते। लेकिन एक तरफ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी है जो कथा सुनाते हैं वो कम, लेकिन अर्जियाँ ज़्यादा निकालते हैं। देखिए ये तो अपना अपना मानने का तरीका है, ठीक है, और हो सकता है कि इनका कहने का मतलब कुछ और हो, हम कुछ और निकाल रहे हैं, ठीक है। कभी भी गुरु अपने चेले की निंदा नहीं करेगा, समझ रहे हैं आप, तो उसका मतलब कोई और भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ा है कि इन्होंने उसके ऊपर कहा, पर्ची निकालने के लिए कहा, हो सकता है उसका कोई और मतलब निकलता। हर वर्ड के 2 मतलब होते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी आपको कि ऐसा नहीं है, कभी भी गुरु अपने चेले की निंदा नहीं करेगा। ये हम सोच रहे हैं ना कि वो इस उसमें कह रहे हैं, तो गुरु चेला एक ही है, ठीक है, एक ही है। बस गुरु थोड़ा पीछे रह गए, चेला आगे निकल गए, अर्जियाँ भी निकालने लगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। देखो वो भी तो बागेश्वर धाम बालाजी को ही मानते हैं, उससे अब उनका क्या है क्या नहीं मैं ये नहीं जानती, पर मैं खुद भी गई हूँ बागेश्वर धाम बालाजी, खूब अच्छे से, और काम पूरे होते हैं लोगों के। देखिए अब विश्वास की बात है, किसी का काम हो गया तो उन्होंने उनको मान लिया, जिसका नहीं हुआ उन्होंने उनको नहीं माना। नाम है आपका? मेरा नाम भैरव भट्ट है। आप कहाँ से हैं? मैं वैसे यही नोएडा सेक्टर 22 में रहता हूँ, सी ब्लॉक में, वैसे उत्तराखंड नैनीताल से हूँ। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि आज बाबा जी की कथा चल रही है? तो ये तो हमारे ग्रुप में आता है, यहाँ पोस्टर लगे थे, कल से यहाँ टेंट बन रहा था, हम लोग यहाँ घूमने आते हैं तो हमें पता लग गया। अच्छा, आप स्वामी जी को जानते कब से हैं? स्वामी जी का नाम तो हमने बहुत साल से सुना है। बहुत साल से? हाँ, तो करीबन 20 साल हो गए होंगे, पर देखा हमने अभी एक बार पहले देखा था, जब ये राम मंदिर के लिए वो हुआ था तब देखा था एक बार अच्छी तरह अभी देखा। अच्छा, राम मंदिर के निर्माण में स्वामी जी को आपने कब देखा था, उन्होंने क्या किया था ऐसा? तो जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सबूत दिए थे तब उसके मुझे पता था कि तब यही स्वामी जी हैं। वो तो मुझे हकीकत आज पता लगा कि ये वही स्वामी जी थे। नाम जानते थे हम कि इनको देखा है, वहाँ दूर से देखा था, हम गए थे जब वहाँ तो हमने देखा था दूर से, तो आज पर जब सुना कि यही स्वामी जी आ रहे जिनने राम मंदिर बने इतने बड़े, तब हमको बहुत खुशी कि आज हमारे नोएडा स्टेट में भी ये आ रहे हैं, इनके चरण पड़ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, हाल
हाल ही में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ग्रेटर नोएडा आए थे, तब लाखों की भीड़ थी, और अभी जब गुरु जी खुद आए तब बिल्कुल भीड़ ही नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी का 4 महीने पहले से प्रचार था कि वो आ रहे हैं। गुरु जी का इतना प्रचार नहीं था यहाँ पर। अभी 2-4 दिन से पोस्टर लगे और आ रहे हैं 2-4। किसी को गुरु जिन लोगों ने बुलाया उन्हीं लोगों को पता होगा। आम जनता को अब जैसे कोई घूमने आता है, यहाँ पर पोस्टर लगे हैं, किसे सुना उसी के लिए पता लगा। वैसे किसी को यहाँ खास पता नहीं था कि ये लोग ये आ रहे हैं करके। अब जब कल से भीड़ बढ़ती जाएगी तो भीड़ जितने धीरेन्द्र साधु से मुझे लगता है कि ज़्यादा होगी भीड़ यहाँ, क्योंकि इनका नाम पहले से है यहाँ पर। तो ऐसी कोई बात, नोएडा स्टेडियम हमारे नोएडा का केंद्र है। यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम, उसमें हज़ारों की भीड़ होती है। अभी योगी जी आए थे, उसमें कितने लोग, बारिश तब भी बहुत, उससे भी दुगुनी भीड़ होगी। अच्छा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अर्जियाँ भी निकाल लेते हैं और स्वामी जी खुद सिर्फ कथा ही सुनाते हैं, क्या कहना है आपका इस बात पे? स्वामी जी जब गुरु होते हैं, गुरु स्कूल का टीचर स्कूल में रह जाता है, बेटा उस शिष्य उसका पायलट बन जाता है, कोई आगे अपने उससे आप उनको थोड़ा अपना आजकल के ज़माने से थोड़ा ज़्यादा गुरु जी गुरु की तरह ही रहेंगे। वो उसको हर शिष्य को शिक्षा देनी है। तो आपसे अगर पूछा जाए, आप गुरु जी को ज़्यादा मानते हैं या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को? इनको स्वामी जी को ज़्यादा मानते हैं या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को? तो आप किसको ज़्यादा मानते हैं? गुरु जी को। जो गुरु शिक्षा देने वही ज़्यादा होगा। अच्छा। धीरेन्द्र शास्त्री जी हम अगर हमको दे, हम भी वहाँ पहुँच जाए तो हम दोनों बराबर हो गए। गुरु तो गुरु होता है ना, वो कभी कम नहीं होता है। जैसे माता पिता गुरु देवता, गुरु गुरु ही होते हैं। अब टीचर है, अब टीचर का जो पढ़ा बच्चा पहुंच जाता है, मंत्री बन जाता है, IAS बन जाता है। अब गुरु तो स्कूल में पढ़ाने वाला गुरु तो वहीं रहता है ना। जब उसका शिष्य मिल के आता है तो वो ये थोड़ी कहेगा कि अब सर आप नीचे बैठो मैं ऊपर नहीं। गुरु तो उनके लिए गुरु ही है, गुरु को ही ज़्यादा मानेंगे हम। ये है। गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो देखो गुरु गुरु ही है, कितना भी कह दोगे, भले ही चेला आगे निकल जाए, पर किसके थ्रू निकला? गुरु के द्वारा निकला ना। तो इसलिए गुरु की तो पदवी ही बहुत बड़ी है, भगवान से आगे भी। भगवान भी ये कहते हैं गुरु सबसे, क्योंकि उसी ने ज्ञान दिया ना हमको आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद आंटी। आंटी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विनीता। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं रहती हूँ, पास में ही है, C ब्लॉक 22 में। आपको कैसे पता चला कि आज गुरु जी यहाँ कथा कर रहे हैं? एक्चुअली एक हफ्ते से उनका डेली अपडेट डल रहा है। हमारा एक ग्रुप है RWA का, तो उसमें हम सब ऐड हैं, तो उसमें आता रहता है, तो पता चला वहीं से। और बजरंग दल वगैरह में भी मैं हूँ, RSS में भी हूँ, तो उसके ज़रिए मुझे जानकारी मिल गई थी। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं कि आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को ज़्यादा मानती हैं या स्वामी भद्राचार्य जी को, तो आप किसको कहेंगी? देखिए, दोनों की अपनी अपनी दोनों की इमेज है, जो कि गुरु गुरु होते हैं। अब वो धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरु हैं, तो अब गुरु हैं तो गुरु का मान सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद शिष्य का। लेकिन आज जो पब्लिसिटी के हिसाब से हम देखें तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को ज़्यादा लोग मतलब उनकी मान्यता ज़्यादा लोगों के दिलों में बैठ गई है। वैसे जिन गुरु ने उनको अपना मतलब शिष्य बनाया और उनको वो चेतना दी, तो मैं मानती हूँ कि गुरु गुरु ही होते हैं, उनका स्थान शिष्य से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, तो मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जी का अपना वो है कि जो कि क्योंकि वो कुछ मतलब उनको हनुमान जी की चेतना है उनके अंदर, जो हनुमान जी हैं। तो मुझे लगता है, ये मेरा मानना है कि हनुमान जी जब वो कोई भी स्टेज के आकर बैठते हैं, तो क्या करते हैं कि हनुमान जी का एक अलग स्थान होता है, बिल्कुल सामने उनके। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी कनेक्टिविटी जो परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है, उसी के जरिए से वो लोगों का आगे लोगों को बता पाते हैं। अच्छा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को सब जानते हैं, लेकिन ये जो स्वामी जी इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और जो लोग जानते भी हैं वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के थ्रू ही जानते हैं। हाँ। कि ये इनके गुरु जी हैं। हाँ। तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि शिष्य बहुत आगे निकल गए और गुरु जी थोड़ा पीछे ही रह गए, वो कथा ही सुनाते रह गए और जो चेले हैं वो अर्जियाँ भी निकालने लगे? ऐसा नहीं है। नेटवर्क के जरिए उनकी पब्लिसिटी अभी हाल में कोरोना के बाद से ही हुई है, क्योंकि लोग तभी से वहाँ पहुँचे हैं। तो अब देखो, आप देखिए आंटी,
अब देखिए चरण पकड़ के बैठे हुए हैं। अब देखिए आंटी वीडियो दिखा रही हैं और कह रही हैं देखिए गुरु गुरु ही होते हैं और चेले बैठ करके गुरु जी के पैर दबा रहे हैं। एक कहावत है, गुरु से चेला अत बड़ा है, जो जग को मनवाए, मतलब अपना हुनर दिखाए। मतलब गुरु जी से जो हम उनसे मंत्र लेते हैं या उसको कितना हम सिद्ध कर पाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है जो शिष्य होता है। तो इनके शिष्य तो बहुत हैं, लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उस चीज़ को अपनाया है अपने जीवन में, उसी से उनकी महत्ता बढ़ती जा रही है। तो फिर भी मैं यही कहूँगी कि गुरु का स्थान बड़ा होता है और देवताओं से भी बड़ा होता है, माता पिता से भी बड़ा होता है। तो गुरु गुरु ही हैं, वो चेले हैं वो भी गुरु हैं, हमारी नज़र में तो वो भी गुरु हैं, हम उनको भी नमन करते हैं, इनको भी नमन करते हैं। लेकिन इनको हम सिर्फ कथाओं के जरिए से हमने देखा या जाना है, बाकी आज हम अपनी दृष्टि से देखने का सौभाग्य हमें आज नोएडा में आए तो प्राप्त हुआ है। हमने लोगों से बातचीत करी और उनका कहना है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वो बोल रहे हैं हम स्वामी जी को ज्यादा मानते हैं क्योंकि आखिर वो है तो गुरु ही और चेले चेले ही है। आपको क्या लगता है कि गुरु बड़े हैं या चेले? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे चेतना मंच के साथ। धन्यवाद।